अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से। डीएचटी कराची इंडस हिल्स के बारे में कुछ बताता चलूँ। इसकी लोकेशन बिल्कुल डीएचए सिटी कराची के सामने है, जो कि बहरे टाउन के पास पड़ती है। मैंने स्टेटस में भी लगाया हुआ है कि बहरे टाउन कराची के कितने करीब ये लोकेशन आ रही है। स्पोर्ट्स सिटी से भी जाके पीछे से मिलेगी, लेफ़्ट साइड पे प्रेसिडेंट 32 की तरफ से भी मिल रही है। तो अब ये मैं बात आपको समझाता चलूँ कि इसको क्यों लेना चाहिए, जबकि डीएचटी कराची में अगर शौदा की लैंड की बात की जाए तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा सप्लाई है। तो क्या वजह है कि हम डीएचटी कराची इंडस हिल्स के लिए इतने अट्रैक्टिव हैं और कंफर्म बुकिंग के लिए 7% फालतू देते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मेन वजह ये है, इसकी एसओपी ये है कि ये 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे है और कोई भी बंदा जो इंस्टॉलमेंट पे कुछ भी ढूंढ रहा है वो भी 5 साल की आसान एक साथ पे और ऐसी जगह पे कि जहां आपका पैसा नहीं डूब सकता, कंफर्म बुकिंग मिल रही है और डीएचए का नाम है। ये दो चीज़ें एसओपी हैं इसकी, यानी कि डीएचए का नाम मिल रहा है, कंफर्म बुकिंग मिल रही है और आपको ये पता है कि मेरा पैसा यहाँ डूबेगा नहीं। अब कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये 10 साल बाद का प्रोजेक्ट है, तो भाई हाँ, ये 10 साल बाद का प्रोजेक्ट है। इसी वजह से आपसे जो इंस्टॉलमेंट ली जा रही हो 5 साल की इंस्टॉलमेंट है। किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए तो कोई भी बंदा हमारे यहाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो हैं वो किस्तें आराम से वक्त पे जमा नहीं कराते, वो एंड तक लेके चले जाते हैं और डिले भी करते हैं। इसलिए जो चीज़ 5 साल की किस्तों में उसे 10 साल तो लगी जाने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जहाँ तक बात की जाए कि ये शौदा लैंड का इससे क्या मुकाबला होगा, मैं समझा दूँ आपको। कोई भी बंदा ये सोच के बोले कि मुझे 32 लाख का वहाँ कैश में मिल रहा है और ये मैं यहाँ क्यों नहीं कैश पे ले लेता, तो भाई यहाँ कैश पे लेना नहीं बनता। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है। शौदा लैंड की अपनी वैल्यू रहेगी। वहाँ के लिए कहा जाता है कि वहाँ की वैल्यू कम हो जाएगी, वहाँ बिकना कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अपने एसओपीज़ हैं, वो डेवलपमेंट के पास है, वहाँ रोड्स बनी हुई हैं। मली एक्सप्रेस बनने के बाद जो सबसे पहले लैंड जिस पर फ़र्क पड़ेगा वो शौकत खानम की वजह से शौदा लैंड पे पड़ेगा, वो एक अलग वजह है। वहाँ का मैप आजकल के लिहाज से जैसे ये इंडस हिल्स का जैसे मैप आया है, बहरे टाउन की बिल्कुल कॉपी है और इसकी एक अपनी नौयत होगी, इसकी एक अपनी अहमियत होगी। इसकी जब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी। अच्छा, अब अक्सर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसकी ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट होगी, इसमें हम जो है वो लेते सारे बेचना शुरू कर दें। मैं कभी भी इससे इत्तेफाक नहीं करता। आज जो भी बंदा ले रहा है 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान की वजह से इसकी अट्रैक्शन है, वरना पेमेंट जो प्राइस है वो शौदा लैंड के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। लोग बजाय यहाँ लेने के वहाँ लेना पसंद करेंगे, तो वहाँ भी आज आपको 24-25 लाख में प्लॉट मिल जाता है। तो इसकी अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा, साल 2 साल निकल जाएंगे, तब इसमें ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, तब इसमें अट्रैक्शन होगी। तो जो बंदे ये सोच के ले रहे हैं कि मैं आज प्लॉट ले लूँ कल बेच दूंगा, बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ नहीं करो। फंसोगे बिला वजह। इंस्टॉलमेंट प्लान पे लेने वाले हज़ारों लोग हैं, एंड यूज़र के हाथ में जाएगा, माल बिकेगा। मेरे पास चंद प्लॉट यानी कि डीएचटी का 25 के करीब प्लॉट मिले थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आधा माल बेच चुका हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरसीज़ ही, लोकल भी मौजूद हैं। इसमें ये मामला है कि आपको जो प्राइस वेबसाइट पे मिल रही है उसमें 7% आपने फालतू देना है। इस 7% फालतू देने की वजह ये कि आपको कंफर्म बुकिंग मिल रही है ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ और सिर्फ 4000 प्लॉट बाकी हैं, और उस 4000 प्लॉट में अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस आपका 10% है कि आपको प्लॉट वहाँ मिल जाए। और अगर मिल भी जाएगा तो एक कैटेगरी का एक प्लॉट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर मिल भी जाता है तो लोकल रेजिडेंट होते हुए आपको ओवरसीज इनक्लेव में कोई प्लॉट नहीं मिल सकता, वो सिर्फ आपको मुझसे मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको 7% फालतू देना पड़ेगा। अब 7% फालतू इसमें भी है कि आपको डाउन पेमेंट जो जमा करानी है वो 20% जमा नहीं करानी, वो आपको 27% देनी, कि जो 7% फालतू दे रहे हैं वो इसी चीज़ के दे रहे हैं। आपका 7% जो आप दे रहे हैं वो उसमें से 3% हमेशा हमारा कमीशन है डीएचए की तरफ से, वो हमारे अकाउंट में जाएगा। बाकी 24% आपको डीएचए के अकाउंट में जमा होगा। डीएचए सिटी इंडस हिल्स के नाम से अकाउंट है, उसमें सारे के सारे डाउन पेमेंट जमा होगी। जो भी आप टोकन दे रहे हैं वो उसमें एडजस्ट होगा और 27% के करीब डाउन पेमेंट है। मैं आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत लिमिटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है शायद कल तक या परसों तक हमारे पास सारी चीज़ें बिक जाएँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।